मेरठ कैंट स्थित ओशो मधुवाटिका मेडिटेशन सेंटर में आज ओशो का जन्मोत्सव ध्यान, संगीत और सूफी नृत्य के अलौकिक वातावरण में मनाया गया। पूरा केंद्र सुबह से ही आध्यात्मिक ऊर्जा, शांति और आनंद की लहरों से गुंजायमान रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 9 बजे गुरु वंदना के साथ हुआ। इसके पश्चात उपस्थित सन्यासियों ने सामूहिक ध्यान किया। एक ऐसा ध्यान जिसमें निशब्दता और जीवंतता दोनों का अद्भुत संगम महसूस हुआ। ध्यान के बाद संगीत की धुनों के बीच ओशो का जन्म दिवस नृत्य और उत्सव के साथ मनाया गया। सन्यासियों ने बताया कि ध्यान और नृत्य दोनों मिलकर ओशो की ध्यान पद्धति के मूल तत्व हैं, क्योंकि ओशो कहते थे उत्सव ही मेरा संदेश है। यह कार्यक्रम मधुवाटिका मेडिटेशन सेंटर में आयोजित किया गया, जिसे स्वामी आनंद आलोक ने वर्षों पहले ओशो के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्थापित किया था। आज के उत्सव में कार्यक्रम संयोजक के रूप में स्वामी मुनीश यादव उपस्थित रहे, जबकि संचालन की जिम्मेदारी स्वामी सुनील गंभीर ने संभाली। तीनों की उपस्थिति में वातावरण और भी आध्यात्मिक, सहज और ऊर्जावान बन गया। कार्यक्रम में दर्जनों ओशो सन्यासियों ने भाग लिया और ध्यान से लेकर उत्सव तक हर क्षण में अपनी मौजूदगी और आनंद की तरंगों को साझा किया। दोपहर बाद आचार्य रजनीश ओशो के जन्मदिन के उत्सव को आगे बढ़ाते हुए केक काटा गया। केक काटने के सरल लेकिन भावपूर्ण क्षण ने उत्सव को और अधिक जीवंत बना दिया। समारोह के दौरान स्वामी आनंद आलोक ने अपने संन्यास की यात्रा का अनुभव बांटा। किस तरह ओशो के विचारों ने उनके जीवन को बदला, कैसे ध्यान, मौन और उत्सव ने उनके भीतर एक नई दृष्टि को जन्म दिया है। अन्य सन्यासियों ने भी अपने अनुभव साझा किए, जिनमें ओशो के मार्गदर्शन से जीवन में आए परिवर्तन की झलक स्पष्ट दिखी। कार्यक्रम का समापन ओशो की स्मृति, उनकी शिक्षा और उनके ध्यान मार्ग के अनुभवों को याद करते हुए किया गया। और अब अंत में ओशो के उस अद्वितीय व्यक्तित्व की बात जिसने दुनिया भर में ध्यान को नए रूप में परिभाषित किया। ओशो कहते थे, ध्यान भीतर जाने की यात्रा है और उत्सव उस यात्रा का फूल है। उनकी यही विरासत आज भी ओशो सन्यासियों के बीच जीवंत है, ध्यान, नृत्य और आनंद के साथ। आज का ये उत्सव फिर एक बार उसी संदेश को जगाता है कि जब मन शांत हो और हृदय नृत्यरत, तभी मनुष्य वास्तव में जीवित होता है।